हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीडीसी मेंस फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफी सारे वीडियोस मेरे आपको देखने को मिलते होंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किए हैं, होपफुली आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहे होंगे और ये भी आप लोगों के लिए उतना ही यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू करूं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज वीडियो को पहले लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी बच्चा इसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता है ना, उसको लग रहा है कि वो जीडीसी मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, तो उसके लिए जो मेरा बैच है मेरी एप्लीकेशन पर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन निंजा प्रैप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। iOS यूजर हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले प्लीज लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है हाउ विल यू ड्रॉ डीसी लोड लाइन ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। आप डीसी लोड लाइन को ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर कैसे ड्रॉ करोगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग पॉइंट और डीसी लोड लाइन के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर बता दूंगा, डीसी लोड लाइन का तो सेम कहानी होगी। और फिर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो लोड लाइन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लोड लाइन हम ड्रॉ क्यों करते हैं? लोड लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें आउटपुट कलेक्टर करंट और जो हमारे पास कलेक्टर मीटर वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो एक मेथड होता है उसको हम कहते हैं लोड लाइन मेथड। क्या कहते हैं? लोड लाइन मेथड। तो इस लोड लाइन मेथड के अंदर डीसी लोड लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है। तो डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो मैं यहां पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं। तो पहले का आंसर लिख रहा हूं कि कंसीडर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कंसीडर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विद नो सिग्नल। मतलब नो सिग्नल का मतलब है जो एसी सिग्नल है वो अप्लाई यहां पर नहीं है, विद नो सिग्नल। तो हमने यहां पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करी और कोई सिग्नल हम यहां पर नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा हमारे पास कि ये मैं पहले कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूं और यहां पर किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं है, तो नो सिग्नल। और यहां पर ये हमारे पास हो गई बैटरी, यहां पर हमने लगा दिया ट्रांजिस्टर, ये लग गया यहां पर ट्रांजिस्टर, ये लग गया यहां पर ट्रांजिस्टर। यहां एमिटर करंट आ गई, यहां कलेक्टर करंट आ जाएगी हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को हमने लिखा आरसी, ये इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लोड, और यहां पर और बैटरी लगा लो, और ये बैटरी हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट फ्लो हो रही है? आईबी। यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आईसी, आईई। और यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है आईसी। ये जो बैटरी है इसको मैंने बोला वीबीबी, वीबीबी। और ये वाली जो बैटरी है इसको बोला मैंने वीसीसी, वीसीसी। ये बड़ा वाला है, ये बड़ा डंडा है, तो इसको मैंने बोला वीसीसी। और यहां पर ये हो गया लोड रेजिस्टेंस आरसी, और ये पूरी की पूरी जो वोल्टेज है, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसको मैंने लिखा वीसी। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया? एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन है ना, एनपीएन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो सर्किट है ये मैंने यहां पे बना लिया। अब ये जो सर्किट है ट्रांजिस्टर का, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है। तो इसके अंदर जो कंडीशंस रह जाएंगी वो कौन सी रह जाएंगी? डीसी कंडीशंस। और डीसी कंडीशन रह जाएंगी, इसलिए जो लोड लाइन बनेगी यहां पर उसको हम कहेंगे डीसी लोड लाइन। कौन सी बनेगी? डीसी लोड लाइन। तो सिंस देयर इज नो सिग्नल, सिग्नल का मतलब है यहां पर एसी सिग्नल नहीं है, ओनली डीसी कंडीशंस, ओनली डीसी कंडीशंस, डीसी कंडीशंस प्रिवेल, डीसी कंडीशंस प्रिवेल इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर केवल और केवल कौन सी कंडीशन लगी हुई है? डीसी कंडीशन लगी हुई है। तो उसी के बेस पर हम इसका लोड लाइन बनाएंगे, और क्योंकि डीसी कंडीशन के लिए बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे डीसी लोड लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे पास आउटपुट सर्किट है उसके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। तो अप्लाई
अप्लाई KVL इन आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट का मतलब हो गया हमारे पास जो यहाँ पर ये वाला सर्किट है, इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, KVL लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगाने वाला हूँ, KVL। इसमें क्या लगाने वाला हूँ, KVL लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर KVL आप लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, VCC माइनस से प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस IC RC, और फिर यहाँ ड्रॉप हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस VCE इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास VCE जो है उसकी वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कितनी आएगी, VCC माइनस IC RC। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की। अब क्योंकि यहाँ जो VCC है, VCC तो DC वोल्टेज है बैटरी का, तो ये तो फिक्स रहने वाला है, और RC फिक्स रहने वाला है। तो VCC और जो RC है वो फिक्स रहेंगे। वेरी जो कर सकता है वो कर सकता है IC और IC और VCE वेरी कर सकता है। तो ये एक तरह से किसकी इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, जिसकी को कंपेयर मैं किसके साथ कर सकता हूं। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, y इज इक्वल्स टू किसके साथ, माइनस mx प्लस सी के साथ। y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर जो VCC है, VCC एंड RC ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। VCC एंड RC फिक्स्ड हो गया, तो एक सिंगल ऑर्डर की, जो सिंगल फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बन गई। और इसको आप कंपेयर कर सकते हो y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी के साथ। y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी के साथ, है ना। तो y जो है यहाँ पर वो किसका काम करेगा, IC जो है वो किसका काम करेगा, y का, है ना। क्योंकि हम जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, वो करेक्टरिस्टिक कर्व हम इस तरह से बनाते हैं। हम जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं IC और यहाँ पर हम लेते हैं VCE। तो ये दो वेरिएबल रहेगा, एक तो रह गया IC और एक रह गया VCE। तो इसको आप y इक्वल्स टू mx प्लस सी के हिसाब से बनाओ। तो इसको इसके जैसे देखोगे, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन अगर आप देखोगे, और भी इसको अगर आप y के हिसाब से सेट करो तो आप इसको ऐसे सेट कर लो। इसको उधर ले आओ, IC RC, और इसको आप ले आओ VCE और माइनस VCC, ठीक है। और यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, IC इक्वल्स टू VCE अपॉन RC VCE अपॉन RC, और माइनस ये हो गया VCC अपॉन RC, माइनस VCC अपॉन RC। ये आपके पास अब वैल्यू हो गई, इसके हिसाब से आपने इसको सेट कर दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आपने ये जो वैल्यू है वो सेट कर दी। यहां पर इसको प्लस लिखो, इसको माइनस लिखो, ये VCE इधर हो जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इसके हिसाब से लिख दिया। तो IC इक्वल्स टू माइनस VCE अपॉन RC, और ये हो गया VCC अपॉन RC। अब मेरे को यहाँ पर पॉइंट्स लाने हैं, तो ये पॉइंट्स मैं कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब इसको आप देखो, y इक्वल्स टू किसकी तरह, mx माइनस mx और प्लस c की तरह, क्योंकि VCE यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। VCE जो है वो यहाँ पर वेरिएबल है, और जो फिक्स हो गया वो कौन सा हो गया, VCC, और RCC यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जब आप x की वैल्यू 0 करोगे, x की वैल्यू 0 करोगे, यानी कि आप VCE की वैल्यू 0 करोगे, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, VCE कर रहा है। when VCE इक्वल्स टू 0, तो जब VCE इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी IC की। IC की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी VCC अपॉन RC, VCC अपॉन RC। यानी कि जब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 0 भी है, तो उस टाइम जो कलेक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और वो मैक्सिमम हो गया। तो मान लो वो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये मैक्सिमम हमारे पास करंट हो गया, और ये कौन सी करंट हो गई, मैक्सिमम करंट हो गई, ठीक है। ये हमें कौन सी करंट मिल गई, मैक्सिमम करंट मिल गई। यहाँ पर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम करंट हो जाएगी। और यदि मैं इस इक्वेशन में IC को 0 कर देता हूं, तो IC को 0 करूंगा तो VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC। तो when IC इक्वल्स टू 0, जब आप IC को 0 कर दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, VCE जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, VCC के बराबर। और ये भी कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम। ये भी कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक तो यहां पर मिल गया हमें VCC, ये VCC जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की। और IC की जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो मिली है VCC अपॉन RC, VCC अपॉन RC। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, DC लोड लाइन।
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, डीसी लोड लाइन। तो जो लाइन है कनेक्ट कर रही होगी इन दोनों पॉइंट्स को, लाइन जो है जो कनेक्ट कर रही होगी इन दोनों पॉइंट्स को, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीसी लोड लाइन कहेंगे। तो इस डीसी लोड लाइन की हेल्प से हम जो VCE और ICE के अलग अलग पॉइंट्स का एक तरह से क्या हो गया, लोकस हो गया। तो डीसी लोड लाइन जो है वो क्या है, वो लोकस है VCE और IC की अलग अलग वैल्यू को मिलाने वाली लाइन हो गई। यानी कि जो पाथ है, जो इन पॉइंट्स का पाथ इनको कनेक्ट कर रहा है, वो क्या बन जाएगी, डीसी लोड लाइन बन जाएगी। तो द लाइन connecting various values of VCE and IC for no signal is known as DC load line। तो इसको हम क्या कहेंगे, डीसी लोड लाइन कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डीसी लोड लाइन कहेंगे। अब यदि ये तो हो गए हमारे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू और मैक्सिमम जो है किसकी वैल्यू, वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वैल्यू हो गई। अब यदि हमें कोई और पॉइंट निकालना है तो और पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसी लाइन के ऊपर मान लो आपके पास एक पॉइंट यहां पर निकालना है, आपको ऐसा कोई पॉइंट निकालना है। तो यहां से यहाँ एक इस तरह से हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया और यहां से एक इस तरह से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पॉइंट है यहां पर इस पॉइंट की रीडिंग आ जाएगी। तो मान लो ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। तो ये जो OC है, ये वाला जो पॉइंट है, लेट सपोज ये है Q, तो ये QC जो है ये किसकी वैल्यू बताएगा, ये वोल्टेज की वैल्यू बताएगा। और जो OC है, QD है, वो किसकी वैल्यू बताएगा, वो QD पॉइंट के ऊपर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, वोल्टेज की, और C पॉइंट के ऊपर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, करंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, C पॉइंट के ऊपर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, करंट की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हम किसको ड्रॉ करते हैं, डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांजिस्टर का है उसके ऊपर हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है VCE के लिए, वो इस तरह से बनाया जाता है। यहां हो गया IC और यहां होता है हमारे पास VCE। यहां से यहां तक पहले वोल्टेज वेरी करता है, जिसके बाद यहां से जो हमारे पास करंट है वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाती है, मैंने पहले भी बताया। और यहां पर जहां पर ये इंडिपेंडेंट हो जाती है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं नी वोल्टेज। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, नी वोल्टेज। तो यहां पर ये कौन सी वोल्टेज कहलाती है, नी वोल्टेज कहलाती है। और यहां पर जो बेस करंट है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। बेस करंट है क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व अलग अलग वैल्यूज के लिए जब हम बनाएंगे तो अलग अलग वैल्यूज के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता जाएगा। अलग अलग हमें क्या मिलती जाएगी, अलग अलग हमें जो बेस करंट, कांस्टेंट बेस करंट है वो मिलती जाएंगी यहां पर। तो जब ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर जब मैं डीसी लोड लाइन बना दूंगा इस तरह से, तो यहां ये हो गया मेरे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू और ये हो गई किसकी वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू। तो ये जो पॉइंट है जब मैं इनको मिला दूंगा ऐसे, तो यहां पर ये लाइन कौन सी हो गई, डीसी लोड लाइन हो गई। एक मिनट रुकना, इसको सीधा बनाते हैं। तो यहां ये जो लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन हो गई, डीसी लोड लाइन हो गई। तो यहां पर क्या हो गया, यहां हो गया VCC अपॉन RC और यहां क्या हो गया, VCC हो गया। तो वो पॉइंट जहां पर ये कट करेगी डीसी लोड लाइन और कौन, ये जो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा होगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको मैं बाद में चल के बताऊंगा अभी। अब इस लाइन के इधर ये जो पॉइंट रीजन रहेगा, ये वाला, ये जो रीजन रहेगा पूरा पूरा नीचे वाला, इसको हम कहेंगे कट ऑफ रीजन, जिसमें ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करता। ये वाला जो रीजन रहेगा, ये रीजन रहेगा पूरा सैचुरेशन रीजन। जो ट्रांजिस्टर काम करता है इन दोनों रीजन के बीच में काम करता है, जिसको कहते हैं एक्टिव रीजन। तो ये वाला जो रीजन रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करता। इसी तरह से ये जो रीजन रहेगा इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, यहां पर सैचुरेट हो गई करंट, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो ट्रांजिस्टर जो काम करेगा वो इस बीच में काम करेगा, एक्टिव जोन में। कहां काम करेगा, एक्टिव जोन में। ठीक है, तो जब हम जो डीसी लोड लाइन है और
डीसी लोड लाइन को ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि जो एक्टिव रीजन है ट्रांजिस्टर का वो कितना बड़ा है और किस लिमिट के बीच में जो ट्रांजिस्टर है वो काम कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, ट्रांजिस्टर के लिए डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके ऊपर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर। फिर उसके बाद डीसी लोड लाइन की तो बात हो गई, उसके बाद यहां पर पूछा है ऑपरेटिंग पॉइंट का कंसेप्ट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट का कंसेप्ट यहीं से जुड़ा हुआ है ना, यही से ऑपरेटिंग पॉइंट का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। ये जो मैंने डीसी लोड लाइन आपको बताई ड्रॉ करके, किसके ऊपर, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसके ऊपर, तो यहीं से हमारे पास कंसेप्ट जुड़ा हुआ है किसका, ऑपरेटिंग पॉइंट का। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या है भाई, ऑपरेटिंग पॉइंट जिसके अबाउट क्या हो, ऑपरेट हो। क्या ऑपरेट होगा, किसकी वैल्यू, आईसी और वीसी। तो वो पॉइंट जिसके अबाउट आईसी और वीसीई की वैल्यू वेरी करेगी उसको हम क्या नाम देंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट नाम देंगे। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो डीसी लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का वो इंटरसेक्शन पॉइंट, डीसी लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का वो इंटरसेक्शन पॉइंट जिसके अबाउट जो हमारे पास करंट है और वीसीई है वो वेरी करते हैं, है ना। तो एक मिनट में पहले डायग्राम निकाल लूं। तो ये कर्व है हमारे पास, अब ये लोड लाइन का कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, यहां पर एक काट रहे हैं। तो जो हमने डीसी लोड लाइन बनाई वो जीरो सिग्नल के ऊपर बनाई, ठीक है, डीसी लोड लाइन जो बनाई हमने जीरो सिग्नल के ऊपर बनाई। तो ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिसके अबाउट आईसी और वीसी जो है वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। वेरी कब करेंगे, जब यहां पर सिग्नल अप्लाइड है, जब यहां पर क्या है, सिग्नल अप्लाइड है। परंतु अगर सिग्नल अप्लाइड नहीं है ना, और सिग्नल अप्लाइड नहीं है तो उस केस में जो आईसी और वीसी की जो वैल्यूज हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहला क्या आ गया, द जीरो सिग्नल, द जीरो सिग्नल, द जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ आईसी एंड वीसी, the zero signal value of IC and VC are known as the operating point. Zero signal values of VC, IC और VC, जब हमने AC सिग्नल नहीं लगा रखा है, AC सिग्नल नहीं लगा रखा, उस केस में IC और VC की जो हमें वैल्यू मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट। इसको ऑपरेटिंग पॉइंट ही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब यहां पर सिग्नल अप्लाई होगा तो आईसी और वीसी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वेरी करेगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट because the variations of IC, because the variations of IC and VCE, variations of IC and VCE take place about this point, take place about this point when signal is applied, जब सिग्नल अप्लाई होगा तो इस पॉइंट के अबाउट ही क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट ही वेरिएशन चलेगा, किसमें, वीसीई और आईसी में। और इसी पॉइंट को एक और नाम दिया जाता है क्यूसेंट पॉइंट और साइलेंट पॉइंट। क्यूसेंट पॉइंट और साइलेंट पॉइंट भी इसी पॉइंट को नाम दिया जाता है क्योंकि जब सिग्नल एब्सेंट होता है तो जो ट्रांजिस्टर है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड quiescent, और क्यूसेंट का मतलब होता है साइलेंट पॉइंट, और एक और नाम दे रहे हैं क्यू पॉइंट, because it is the point on ICVCE curve, characteristic
IC VCE characteristic when the transistor is silent, when the transistor is silent, ट्रांजिस्टर इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब है कि जो सिग्नल है यानी कि एसी सिग्नल है वो एब्सेंस है, यानी कि एब्सेंस है किसका, एसी सिग्नल का। इन द एब्सेंस ऑफ द सिग्नल, जो एसी सिग्नल है वो यहां पर क्या है, एब्सेंस है। ठीक है, एसी सिग्नल जो है वो यहां पर क्या है, एब्सेंट है, इसलिए इसको क्यू पॉइंट भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं कि अगर सिग्नल अप्लाई कर दिया तो इसी के अबाउट क्या देखने को मिलेगा, हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये पॉइंट कैसे मिलता है हमें, ये पॉइंट कैसे मिलता है, जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर लोड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें जहां इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं। तो अलग अलग अगर मैं ऐसे कर्व ड्रॉ करूं तो इसका क्यू पॉइंट अलग होगा, इसका क्यू पॉइंट अलग होगा। तो अलग अलग जब हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे तो बियॉन्ड, ये पॉइंट के बियॉन्ड जो रीजन होगा सारा का सारा वो कौन सा होगा, सैचुरेशन रीजन। और जो लास्ट वाला पॉइंट आएगा उसके नीचे का रीजन कौन सा होगा, कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ और सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर काम करेगा नहीं, उसके बीच वाला जो रीजन होगा उसमें ट्रांजिस्टर काम करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव रीजन कहेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताना है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये सैचुरेशन की कंडीशन में है या नहीं है। तो सैचुरेशन की कंडीशन का कैसे पता लगेगा, सबसे पहले हम कलेक्टर करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कलेक्टर करंट की जो वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू जो कि मिलेगी, और एक बार हम IB की वैल्यू निकाल के बीटा से कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो दो हम कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, उससे हमें पता लगेगा सैचुरेटेड है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी VCE बराबर VCC माइनस ICRC, वो इक्वेशन लिखेंगे हम। तो थर्ड का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, एज वी नो फॉर आउटपुट सर्किट के हम क्या लिखते हैं, VCE इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। तो यहां पर VCE का मतलब है जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है। अब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की यहां पर हमें कौन सी वैल्यू दी है, नी वोल्टेज दी हुआ है। कौन सी वैल्यू दी हुई है, नी वोल्टेज दी हुई है। नी वोल्टेज की वो वैल्यू होती है जो कि जिसके बाद जो हमारे पास बेस कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है किससे, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है VCE से। तो अगर मैं VCE को रिप्लेस कर दूं किससे, V नी वोल्टेज से, तो उस केस में जो IC है वो रिप्लेस हो जाएगा सैचुरेशन से, यानी कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। तो मैं यहां पर अगर इसको रिप्लेस करता हूं तो ये हो गया V नी वोल्टेज इक्वल्स टू ये हो गया VCC माइनस यहां आ गया IC सैचुरेटेड और ये आ गया RC। तो यहां से हमें IC सैचुरेटेड की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। वो कितनी मिलेगी, VCC माइनस V नी वोल्टेज और अपॉन यहां से क्या आ जाएगा, RC। तो अब मेरे को वैल्यू रखनी है, तो VCC की जो वैल्यू है वो रखें हम यहां पर। तो VCC की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 10 वोल्ट। VCC की वैल्यू 10 वोल्ट, नी वोल्टेज 0.2 वोल्ट दिया हुआ है और RC जो है 1 किलो ओम है। तो ये सारी वैल्यू हम यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे तो VCC की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट, ये हो गया माइनस 0.2 वोल्ट और RC की वैल्यू 1 किलो ओम है, तो ये 1 किलो ओम। तो यहां से हमारे पास सैचुरेशन करंट आ जाएगी जो कि आएगी 9.8 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास सैचुरेशन करंट की वैल्यू आ गई। तो एक बार मैं कलेक्टर करंट की और वैल्यू निकालूंगा, तो वो अगर वैल्यू इस करंट से ऊपर चली गई तो इसका मतलब सर्किट जो है वो सैचुरेटेड है, और अगर वो वैल्यू इससे नीचे रह गई तो इसका मतलब जो सर्किट है वो सैचुरेटेड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट सर्किट से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, IB की वैल्यू निकाल लूंगा। तो अब मैं अप्लाई करूंगा KVL। तो अप्लाई KVL इन इनपुट सर्किट। तो इनपुट सर्किट के अंदर मैं KVL अप्लाई करूंगा। तो इनपुट सर्किट के अंदर, इनपुट का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, इनपुट का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर मेरे को क्या अप्लाई करना है, KVL। तो ये लिखा जाएगा VBB माइनस IBRB, VBB माइनस IBRB और माइनस VBE इक्वल्स टू 0। V ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। तो यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, VBB
माइनस IBRB माइनस VBE इज इक्वल्स टू 0। हमें यहां से वैल्यू निकालनी है IB की, तो ये बन जाएगा VBB माइनस VBE और अपॉन ये क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। तो सबसे पहले VBB जो है वो वोल्टेज हमें कितना दे रखा है, 3 वोल्ट, तो ये हो गया 3 वोल्ट। और VBE जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, 0.7 वोल्ट ले लेते हैं, तो ये हो गया 0.7 वोल्ट, ये फिक्स वैल्यू होती। और RB की जो वैल्यू है बेस रेजिस्टेंस वो 10 किलो ओम का है, तो ये 10 किलो ओम हो गया। तो यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2.3 अपॉन 10, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.23 मिली एम्पियर। तो ये तो हो गया बेस करंट। अब यहां से हम निकाल लें कलेक्टर करंट, तो कलेक्टर करंट क्या होता है, बीटा इंटू IB। तो बीटा की जो वैल्यू है वो हमें रखिए 50, तो 50 को मल्टीप्लाई करो 0.23 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 10 और 1 16, 10 और 11 सॉरी, तो ये हो जाएगा 11.5 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास कलेक्टर करंट आ रही है। और जबकि जो सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू 9.8 एम्पियर आ चुकी है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो IC की वैल्यू आई है वो सैचुरेशन करंट से बहुत ज्यादा आई है। तो इसका मतलब जो सर्किट है वो पहले ही सैचुरेट हो चुका है। तो सिंस IC is greater than IC saturated, it shows that ये क्या शो कर रहा है कि ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेट हो गया। ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड, इट शोज दैट ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड, ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेट हो चुका है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।